क्या रात भर अच्छी नींद लेने के बावजूद भी दिन भर थकान महसूस होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है? तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि दिन भर थकान होने के क्या कारण होते हैं और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत टाइम से जो आपको दिन भर थकान महसूस हो रही है, उस थकान में और जो नींद कम आने की वजह से होती है या सुस्ती की वजह से जो थकान होती है, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। और अगर आपको ये सुस्ती की वजह से थकान नहीं है बल्कि कोई और वजह से थकान है, तो आपको जरूर इससे डीपली देखना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत ज्यादा टायर्डनेस, फटीग, थकान होने के दो मेन कारण है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स एंड हेल्थ कंडीशन। सबसे पहले हम देखते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स। फर्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या एक्सेस एक्सरसाइज करेंगे या तो फिर सिडेंट्री लाइफस्टाइल जिएंगे, यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो पॉसिबल है कि आपको दिन भर थकान महसूस हो सकती है। इसीलिए मेक श्योर आप सही अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज हर दिन करें और सही अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करें, साथ ही रेस्ट भी ले। सेकेंड है ओबेसिटी या मोटापा। अगर आपको ओबेसिटी है, आप ओबीज है, तो उसमें भी एक सिम्टम देखा गया है जो है थकान। नेक्स्ट है अल्कोहल इनटेक। अगर आप बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं तो भी पॉसिबिलिटी है कि आपको थकान महसूस हो सकती है। नेक्स्ट है कैफीन इनटेक। कैफीन इनटेक अगर आपकी ज्यादा है, यानी कि आप 5, 6, 7 कप कॉफी से भी ज्यादा दिन में पी रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको थकान महसूस हो सकती है। इसके बाद एक और कारण है, वो है मेडिकेशंस। हो सकता है कुछ मेडिकेशंस आपकी चल रही हो, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह, जिससे भी थकान होना पॉसिबल है। नेक्स्ट है स्लीप डिसऑर्डर्स। स्लीप डिसऑर्डर्स में अगर आपको कम नींद आ रही है या आपको कंटिन्यूस नींद नहीं आ रही है, बार बार बीच में उठना पड़ता है, तो इसके कारण भी थकान महसूस होती है। इसके बाद लास्ट रीजन जो हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स में देखेंगे वो है डाइट, इम्बैलेंस डाइट। अगर आपका कार्ब्स इनटेक, शुगर इनटेक बहुत ज्यादा है और साथ ही प्रोटीन इनटेक बहुत कम है, तो भी लोगों में थकान देखी गई है। अब ये सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स के अलावा कुछ हेल्थ कंडीशंस है जिसके वजह से भी आपको थकान महसूस हो सकती है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है डेफिशिएंसीज। अगर आपको खून की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसीज है, अनीमिया है, तो डेफिनेटली आप पॉसिबिलिटी है कि आपको थकान महसूस हो सकती है, जिसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि लिवर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस या मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया, ये सारे डिजीजेस के कारण भी थकान देखी गई है। क्रॉनिक यानी कि मतलब है वो बहुत टाइम से आपकी बीमारी चल रही है, जिसकी वजह से आप अंदर से वीक हो जाते हैं और आपको थकान महसूस हो सकती है। इसके बाद है थायराइड प्रॉब्लम्स। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो भी थकान एक सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट है डायबिटीज। डायबिटीज के कारण भी बहुत लोगों में थकान महसूस होना, ऐसा सिम्टम देखा गया है। नेक्स्ट कारण हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम्स। कोई भी टाइप की दिल की बीमारी है तो उसके साथ फटीग होना बहुत कॉमन है और इसीलिए आपको थकान महसूस हो सकती है। ये सारी चीजों के अलावा अगर आपको कोई रिसेंट इन्फेक्शंस हुए हैं, वायरल इन्फेक्शंस, कोल्ड, फ्लू वगैरह, उसमें भी थकान महसूस होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये रही सारी फिजिकल हेल्थ कंडीशंस, लेकिन इसके साथ साथ मेंटली भी हमें कोई ऐसी डिजीज हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है जिससे हमें थकान महसूस हो, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस। ये सारे कारण की वजह से भी आपको थकान महसूस हो सकती है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो थकान है वो कोई नॉर्मल रीजंस के कारण है या कोई बड़ी प्रॉब्लम की वजह से आपको थकान महसूस हो रही है? आइए जानते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपके थकान के साथ साथ आपके जो हाथ और पैर है वो ठंडे पड़ जाते हैं, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर्स में आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। सेकेंडली, आपकी दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है या तो बहुत ज्यादा धीरे हो जाती है, यानी कि नॉर्मल हार्ट बीट्स नहीं है, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस है या आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपकी स्किन पेल हो चुकी है, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऑल्सो कभी कभी थकान के साथ साथ आपको बॉडी पेन महसूस हो सकता है, आपको खाने की इच्छा मिट सकती है या तो ज्यादा भूख लग सकती है, और ये सारे कारण
आपको जरूर डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि आपको जल्द से जल्द अच्छा सोल्यूशन मिल सके और आप आपकी थकान को ट्रीट कर सके। अब जैसे कि मैं मेरे हर वीडियो में प्रॉब्लम्स तो बताती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ सोल्यूशन भी देती हूँ, तो इस वीडियो में मैं भी वही करने वाली हूँ। अब देखते हैं कि ये थकान को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी थकान का कॉज मालूम होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपको थकान किस वजह से है, और ये आपको आपके हैबिट्स की वजह से समझ जाएगा। यानी कि आपको आपकी डाइट देखनी है, क्या आप सही न्यूट्रिशन ले रहे हैं, प्रोटीन इंटेक सही है या नहीं। सेकेंडली, क्या आप अच्छे से सो रहे हैं, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी है या नहीं। नेक्स्ट, आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने हैं आपके डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, जिसमें आपको समझेगा कि आपके ब्लड लेवल्स बराबर है, आपके हीमोग्लोबिन लेवल सही है या नहीं, या आपको थायराइड है, लिवर प्रॉब्लम्स वगैरह है या नहीं। और अगर सही है तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगर सही नहीं है तो आप सही ट्रीटमेंट टाइम से ले सके। ये थकान दूर करने का सबसे फर्स्ट सोल्यूशन जो मैं आपको देना चाहूंगी वो है गुड स्लीप। मेक श्योर आप जो बेड पे सो रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो, जिससे आपकी नींद बीच में बिगड़े ना। सेकेंडली, आपको ध्यान रखना है कि आप रोज एक ही टाइम पर सोए और एक ही टाइम पर उठे। कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद आप जरूर लें। अच्छी नींद आने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या टिप्स याद रखनी चाहिए, उसके ऊपर मैंने सेपरेट अच्छी वीडियो बनाई है, आपको जरूर चेक कीजिए, आपको काफी नॉलेज मिलेगी। इसके बाद है गुड डाइट। बहुत सी बार क्या होता है, आप अगर बहुत ज्यादा शुगर इंटेक कर रहे हैं या सिर्फ कार्ब्स वाला खाना खा रहे हैं तो भी थकान महसूस होती है, और इसीलिए मेक श्योर आप कार्ब्स कम करें, शुगर इंटेक कम करें और प्रोटीन इंटेक बढ़ा दें, और साथ ही विटामिन एंड मिनरल रिच फूड्स ज्यादा खाएं, नट्स खाएं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाएं और हेल्दी खाना खाएं। नेक्स्ट टिप रहेगी हाइड्रेशन। याद रखिए, हमारी बॉडी 55 to 60% पानी से बना है, और अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां साथ लेकर आती है, और इसीलिए आपके बॉडी में हाइड्रेशन होना बहुत जरूरी है, आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर 2 से 3 लीटर पानी कम से कम आप जरूर पिए पूरे दिन में। अच्छे हाइड्रेशन से आधी बीमारियां दूर हो जाती है। और लास्ट टिप मेरी यही रहेगी कि जो मैंने आपको पहले कारण बताए थे, कॉजेस बताए थे थकान के, वो आप इवैल्यूएट कीजिए। आप देखिए कि इसमें से कोई आप चीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ब्लड टेस्ट करवाइए और उसमें चेक कीजिए वेदर आपको कोई विटामिन डेफिशिएंसीज है, या आपका आयरन कम है, या आपको थायराइड है, लिवर डिजीज है वगैरह। और इसके लिए आप अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और आपके विटामिन शुरू कीजिए, ताकि आपको ये थकान की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो और हेल्पफुल लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने का मौका मिले। फ्यूचर में कोई भी टॉपिक्स पर अगर आपको वीडियोस देखनी है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड आई विल कम बैक विद वन सून। टिल देन कीप मूविंग एंड स्टे फिट।